वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस सरकार ने डेवलप कराया जीपीएस फीडेड ऐप, नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब शिक्षक और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक मोबाइल ऐप तैयार कराया है, जिसे आईआईटी भिलाई की टीम ने डेवलप किया है। इस ऐप की खास बात यह है कि यह जीपीएस आधारित है, यानी शिक्षक जब स्कूल परिसर में मौजूद होंगे तभी ऐप एक्टिव होगा और वे अपनी तथा अपनी कक्षा के छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। स्कूल के बाहर रहकर हाजिरी लगाने की कोशिश करने पर यह ऐप काम नहीं करेगा। इस व्यवस्था का ट्रायल बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित आरडी तिवारी स्कूल से शुरू हुआ। इस मौके पर विद्या समीक्षा केंद्र के प्रदेश नोडल अधिकारी और तकनीकी टीम स्कूल पहुंची। यहां शिक्षकों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराया गया और उसका लाइव डेमो भी दिखाया गया। छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में CSIDC प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के निर्माण में बेहतर कार्य करेगा। राजीव अग्रवाल अनेक पदों पर किए हैं, उनके यहाँ पर अनुभव से उद्योग जगत को एक नई यहाँ पर ऊंचाई मिलेगी। राज्य में नई औद्योगिक नीति से प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि वर्तमान में 4,50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्य में खनिज, बिजली और पानी पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा। रायपुर में रक्तदान का महाकुंभ, 20 अप्रैल को एम्स में लगेगा कैंप। ग्रामीण अंचल में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएगा हेल्पिंग हैंड्स। राजधानी रायपुर में रक्तदान का महाकुंभ लगने जा रहा है। हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन द्वारा 20 अप्रैल रविवार को एम्स हॉस्पिटल में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ब्लड कलेक्ट किए जाएंगे। जीजीओ में जबरन नमाज पढ़ाने का मामला, हनुमान चालीसा पर छात्रों ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिलासपुर में स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में हिंदू छात्राओं से नमाज पढ़ाने के मामले में त्वरित एक्शन लिया गया है। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसमें छात्रों और हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी एक्शन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देश के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही मोदी सरकार। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट पेश की है। इसे लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर हल्ला बोला। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री TH सिंहदेव सहित कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। बालकों का ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम, व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद, 18 महीने की सेवा पर मिलेगी सुविधा। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। कंपनी ने शिक्षा सहायता नीति की शुरुआत की। इसके तहत ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कंपनी में कम से कम 18 महीने की सेवा पूरी कर ली है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक अंतर को कम करना और विकास के नए अवसर प्रदान करना है। IPL सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश, छत्तीसगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े 14 अंतर्राज्यीय सट्टोरियों को किया गिरफ्तार। 500 बैंक खातों से करोड़ों की लेन देन का खुलासा। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महादेव सट्टा ऐप के जरिए देश भर में फैले ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय समेत कुल 14 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महादेव ऐप के पैनलों L95, लोटस 651 और लोटस 656 के जरिए कोलकाता और गुवाहाटी में बैठकर सट्टा चला रहे थे। सभी सट्टोरिये IPL 2025 के सीजन में ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। इस कार्रवाई में झारखंड के 3, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के 1-1 और छत्तीसगढ़ के 6 सट्टोरिये शामिल है। पुलिस ने इनके पास से सट्टा संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 67 मोबाइल फोन, 8 लैपटॉप, 4 राउटर, 94 ATM कार्ड, 15 सिम कार्ड, 32 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 1 सिक्योरिटी कैमरा, 4 पावर एक्सटेंशन बोर्ड और सट्टा हिसाब किताब से जुड़ी यहाँ पर 3 कॉपियां बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपए आकी गई है।
नारायणपुर कोंडागांव बॉर्डर पर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर 100 समेत AK-47 और गोला बारूद बरामद। सर्चिंग ऑपरेशन जारी। 13 लाख के इनामी थे। नारायणपुर और कोंडागांव जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में हल्दर डिविजनल कमेटी मेंबर पर 5 लाख और रामे एरिया कमेटी मेंबर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। 100 के साथ AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद हुआ है। जवानों ने 2025 में अब तक 148 नक्सलियों को मार गिराया है। निवेश में नया मुकाम। छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल। 2025 में 1,63,000 करोड़ का आया निवेश। छत्तीसगढ़ इस वर्ष निवेश के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रोजेक्ट टुडे सर्वे के मुताबिक वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ 1,63,738 करोड़ के निवेश के साथ 10वें स्थान पर जगह बना ली है। ये आंकड़े केवल वर्ष 2025 के हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों को मिलाकर निवेश का कुल आकार 4.4 लाख करोड़ हो जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार किए रोड शो और राज्य की आकर्षक औद्योगिक नीति के कारण यह संभव हो पाया है। तालाब का पानी पीने से जानवरों की मौत। धमतरी में 2 मवेशी और 1 बंदर मृत मिले। धमतरी जिले में तालाब का पानी पीने से 2 मवेशी और 1 बंदर की मौत हो गई है। ग्राम चारगांव में ग्रामीणों ने किनारे में मृत पड़े शव को देखा तो तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने प्रारंभिक जांच में तालाब में जहर मिले होने की आशंका जताई है। अधिकारियों का मानना है कि शिकारियों ने यह कृत्य किया हो सकता है। वन मंडल ने सभी वन्य प्राणियों को तालाब से दूर रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान। अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन मिक्स्ड डबल में पहली बार जीता गोल्ड। सिल्वर पर भी कब्जा। अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मिक्स्ड डबल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इतना ही नहीं, रजत पदक भी छत्तीसगढ़ के नाम रहा। केरल के क्षेत्रीय खेल केंद्र राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कदमंथरा एर्नाकुलम में 11 से 15 अप्रैल तक हुए अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने 43 टीमों के बीच पदक तालिका में तीसरे स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक अपने नाम किए। केरल के कोचीन में यहाँ पर बीते दिन 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। मध्य प्रदेश में जैन मुनियों पर हमला। धमतरी में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में 3 जैन मुनियों पर हुए हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ के धमतरी में जैन समाज ने विशाल रैली निकाली। जैन मुनियों की अनुयायी में निकली इस रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में जैन समाज के साथ अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शहर का भ्रमण किया। इसके बाद SDM को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन मुनियों पर हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुनियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का तंज। कहा, फेल हुई डबल इंजन सरकार। धान नीलामी से छत्तीसगढ़ को होगा 7,000 करोड़ का नुकसान। राज्य सरकार द्वारा आज से की जा रही धान नीलामी पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार फेल हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ के पूरे धान का चावल नहीं लिए जाने के कारण नीलामी के जरिए सरकार 35 लाख मीट्रिक टन धान का विक्रय कर रही है। इससे लगभग यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए की क्षति होने की आशंका है। बस्तर संभाग में विकास की बढ़ेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री शाह ने दिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन बस्तर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष प्रेरणा में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि बस्तर के विकास की यात्रा अब ठहराव नहीं, निरंतर गति की मांग करती है। हमारा प्रयास है कि अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और हर हितग्राही तक शासन की पहुंच सुनिश्चित हो। महादेव सट्टा छत्तीसगढ़ ईडी टीम की जसपुर में रेड। ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर घुसी टीम। डॉक्यूमेंट डिजिटल सबूत जब्त। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर छापेमारी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ ईडी की टीम ने बीते दिन जसपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापेमारी की। सोडाला स्थित एपर रेजिडेंसी में व्यापारी भरत दादीच के फ्लैट पर सर्चिंग जारी है। वहीं ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर से डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत मिले हैं। टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात रहा। इसके साथ ही महादेव बेटिंग ऐप केस में मध्य प्रदेश के भोपाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान समेत 4 राज्यों के 60 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी को जसपुर से मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और सेल कंपनियों से जुड़े सबूत मिले थे। इसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।
सरकारी पैसों का दुरुपयोग, 5 लाख रुपए की लागत से गांव के बाहर बनवा डाली नाली। सरगुजा जिले के बतौली में महेशपुर पंचायत का गजब कारनामा सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की राशि का बंदरबाट करने के लालच में औचित्यहीन नाली का निर्माण करा दिया गया है। योजना के उचित लाभ से ग्रामीण जन वंचित है। यह पूरा मामला बतौली के महेशपुर पंचायत के रुंडू केला गांव का है। अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग ने 30 वाहन किए सीज। जांजगीर चांपा जिला की जीवनदायिनी नदी महानदी के सीने पर रेत माफिया का कारोबार फल फूल रहा है। रोजाना बिना अनुमति के बड़ी गाड़ियों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कराया जा रहा है। नियम को ताक में रखकर नदी में चैन माउंटेन मशीन उतारकर रेत भरा जा रहा है, जिसकी लगातार शिकायत खनिज विभाग से की जा रही थी। आखिरकार विभाग की नींद टूटी और रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद रेत माफिया में हड़कंप मच गया है। इंजेक्शन लगती ही बेहोश, 10 मिनट में महिला की मौत, जमीन पर गिरते ही मुंह से निकला झाग। कांकेर में मेडिकल संचालक ने टाइफाइड बताकर किया इलाज। कांकेर जिले में झोला छाप के इंजेक्शन लगाती ही महिला बेहोश होकर गिर गई, मुंह से झाग निकला और महज 10 मिनट के भीतर मौत हो गई। मेडिकल स्टोर संचालक ने टाइफाइड बताकर इंजेक्शन लगाया था। मामला पखांजूर थाना क्षेत्र के कपासी का है। धार्मिक कार्यक्रम से पहले शंकराचार्य की मान्यता पर विवाद, स्वामी अधोक्षानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार। दुर्ग जिले के जामूल स्थित सुरडुंग में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक एक विशाल श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित संत, महात्मा, विद्वान, शंकराचार्य एवं धार्मिक गुरुओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इस महायज्ञ में विशेष रूप से श्री वैष्णव पीठाधीश्वर प्रयागराज एवं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज के आगमन की पुष्टि की गई है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्वामी यदुनंद सरस्वती महाराज कर रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विश्व कल्याण को समर्पित बताया जा रहा है। वहीं यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज को आदित्य वाहिनी ने फर्जी शंकराचार्य बताते हुए विरोध जताया है। स्कूल में हुई एक गलती से बने राष्ट्रपति। मनेंद्रगढ़ में 42 साल के युवक का नाम बदला, टीचर ने झंझट के कारण सुधारा नहीं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ के गुटरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति है। यह नाम उनके माता पिता ने नहीं, बल्कि स्कूल में हुई एक गलती की वजह से पड़ा। वार्ड नंबर 12 के निवासी राष्ट्रपति बताती हैं कि उनके माता पिता ने उनका नाम राजपति रखा था, लेकिन स्कूल के दाखिला रजिस्टर में शिक्षकों ने गलती से उनका नाम राष्ट्रपति लिख दिया। जब वे 4वीं कक्षा में थे तब उन्होंने इस गलती के बारे में शिक्षकों को बताया। शिक्षकों ने रजिस्टर बदलने की झंझट से बचने के लिए नाम वैसा ही रहने दिया। वही नाम अब आधार कार्ड पर भी चल रहा है। रायगढ़ बिलासपुर मेमू कैंसिल होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, दूसरे ट्रेनें में बढ़ी भीड़। 24 अप्रैल तक पैसेंजर साप्ताहिक समेत 36 से अधिक ट्रेनें हैं रद्द। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से होकर गुजरने वाली करीब 36 से अधिक ट्रेनें 11 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है। इसमें रायगढ़ से बिलासपुर, बिलासपुर से रायगढ़ मेमू के अलावा पैसेंजर साप्ताहिक और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। ट्रेनों के कैंसिल होने पर इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर खरसिया, शक्ति, चांपा और बिलासपुर के बीच नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। वहीं दूसरे ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ गई है। रशियन गर्ल को रायपुर में मिली जमानत, जेल से बाहर आई। वकील बोले ड्राइविंग नहीं आती, बावजूद फंसाया गया। वीआईपी रोड एक्सीडेंट में हुई थी युवक की मौत। रायपुर के वीआईपी रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत मामले में रशियन गर्ल को जमानत मिल गई है, जिसके बाद युवती सेंट्रल जेल से बाहर आ गई है। हालांकि उसे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। युवती का पासपोर्ट अब भी पुलिस के पास जब्त है। इस मामले में युवती के वकील का कहना है कि उसे कार ड्राइविंग भी नहीं आती। इसके बावजूद उसे एक्सीडेंट केस में गैर इरादतन हत्या के मामले में फंसाया गया। राइस मिल में लगी भीषण आग, 50 लाख का बारदाना खाक। बलौदा बाजार में मिल के अंदर अकेला था संचालक, धुएं का गुब्बार देख राहगीरों ने दी जानकारी। बलौदा बाजार जिले में बीते दिन एमए फूड प्रोडक्शन राइस मिल में भीषण आग लग गई। राइस मिल में रखे करीब 2,25,000 बारदाने जलकर राख हो गए हैं, जिससे राइस मिल संचालक को करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। मामला सिमगा थाना क्षेत्र के चंदेरी गाँव का है। प्रदेश के 2,500 से अधिक बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मिल सकती है राहत। कैबिनेट बैठक में पुनर्नियुक्ति पर लगेगी मुहर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किए गए हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता निकाल लिया है। आज यानी गुरुवार 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानंदी भवन में आयोजित होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्राइमरी
स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएड अनिवार्य है। इसके चलते बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य करार देते हुए बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की सशर्त नियुक्ति की थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। जब कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन को भी खारिज कर दिया तो सरकार को 2897 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटाना पड़ा। इसके बाद से यहाँ पर बर्खास्त शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं।